हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। पहला है डायनसेफेलॉन, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है क्रूरा सेरिब्रॉई एंड लास्ट में सेरिबेलम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो ब्रेन का कौन सा पार्ट यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो भी कह सकते हो हमारी बॉडी का जो भी कह सकते हो वॉलेंट्री एक्टिविटी होता है, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, या कह सकते हो अपने हाथ पैर को हम जो घुमाते हैं, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्टिविटी है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको यहाँ पर कह सकते हो जो ब्रेन का पार्ट है जिसे कहते हैं फोर ब्रेन, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन होता है। तो इसमें से कह सकते हो जो फोर ब्रेन जो कह सकते हो जिसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। यही जो सेरिब्रम होता है ब्रेन का या फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये कह सकते हो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटी। अब यहां पर कह सकते हो ये कह सकते हो टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। मतलब अगर यहां पर हम लिखें दी, इसका फंक्शन जो है दी सेरिब्रम इनिशिएट्स and coordinates movement and regulate टेम्परेचर। तो ये कह सकते हो जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट होता है यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है और साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकता है। अब यहाँ पर कह सकते हो जो यहाँ पर इसका कह सकते हो एडिशनल फंक्शन हो सकता है, वो यहाँ पर क्या हो सकता है, एडिशनल फंक्शन में यहाँ पर कह सकते हो स्पीच के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके लिए, स्पीच के लिए, जैसे कि जो भी जजमेंट हम कह सकते हो लेते हैं, जजमेंट, इसके लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। थिंकिंग, इसके लिए भी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और जैसे कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है यहाँ से भी ये कर सकते हैं, मतलब इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी कंट्रोल बाई, पहला है यहाँ पर सेरिब्रम। तो यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब पहला है यहाँ पर डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो इसमें कि जैसे थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, ईपीथैलेमस आता है, इस तरह से मेटाथैलेमस आता है। तो इसके बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन हो सकते हैं, जैसे ऑस्मोरेगुलेशन हो सकता है जो कि हाइपोथैलेमस करता है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इससे करते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर पार्ट कंसिस्ट होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा है क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्री जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसका फंक्शन जो होता है ये ब्रिज की तरह काम कर सकता है, जो कि ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर सकता है। तो ये गलत होगा। और लास्ट में है सेरिबेलम। तो यहाँ पर सेरिबेलम का मेन फंक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो मेंटेनिंग बैलेंस, बॉडी बैलेंस, पॉस्चर, और यहाँ पर टोन ऑफ द बॉडी, मतलब ये सब यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा दूसरा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।